धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट सत्र में भाग लेने का मौका दिया, चर्चा में हिस्सा लेने का। उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी ने 8वां बजट पेश किया। 8वां बजट पेश करने के लिए तो मैं उन्हें बधाई देता हूं, पर यह बजट बेहद निराशापूर्ण रहा। सिर्फ भविष्य में सपने बेचने की बात की गई, काम कम, विज्ञापन का शोर ज्यादा दिखा। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल में खोट है, जुबां से प्यार करते हो। दिल में खोट है, जुबां से प्यार करते हो, आप लोग सिर्फ राजनीति का व्यापार करते हो। इन्होंने थीम बजट रखा है रोजगार का। स्वराज से लेकर रोजगार तक का थीम बजट की यात्रा की है इन्होंने। स्वराज में जब स्वराज का बजट लेकर आए थे, तब किसी दिल्ली वाले ने नहीं सोचा था कि स्वराज के नाम पर यहां दारू के ठेके खोले जाएंगे। और पिछली बार इन्होंने पेश किया, अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति का बजट। बहुत अच्छा लगा मुझे भी इसका थीम सोचकर भी, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। 500 तिरंगा लगाने का वादा दिल्ली वालों को किया 1 साल में, और लगभग 100 से 125 तिरंगा लगाया। ये मंत्री जी ने इस सदन में स्वीकार किया, यानी अचीवमेंट ओनली 20 to 22%। इससे पहले ये ग्रीन बजट लेकर आए। बड़ी दुख की बात है दिल्ली वालों के लिए। ग्रीन बजट में आज हालत यह है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। यह है इनका ग्रीन बजट। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। इस दम घोटू हवा से तो अच्छी है कि आप हमें जान से मार दें, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया। यह शर्म की बात है। यह ग्रीन बजट है, यानी कि ग्रीन बजट में भी उनका अचीवमेंट 0% रहा। कोई एंटी स्मोक गन, एक सिंगल एंटी स्मोक टावर लगाया पूरे 7 साल में। इसी में सही राम जी, आप नोट करिए जो बोल रहे हैं, इसके बाद आपकी बारी है इनका उत्तर देने की। अब देखिए, अपनी पीठ थपथपाने वाली यह सरकार किसानों के नाम पर बड़ी हमदर्द, घड़ियालू आंसू बहाने वाली यह सरकार किसानों के नाम पर इस बजट में एक शब्द का जिक्र भी नहीं है, 1 पैसे का अलॉटमेंट भी नहीं है। कैसी यह सरकार है किसानों के हितकारी, ये दिल्ली के किसान देख रहे हैं और समय आने पर बताएंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं श्रवण कुमार हूं, वृद्धाओं का बेटा हूं। ये कैसे बेटे हैं जिन्होंने पेंशन के नाम पर मेरे वृद्ध लोगों की आंखें सूनी पड़ी हुई हैं। वो राह तक रही हैं कि कब मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार अपने बजट में पेंशन का एलोकेशन करेंगी। उनकी सूनी आंखें तरस रही हैं, लेकिन 1 पैसे का प्रावधान इस बजट में नहीं किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। दिव्यांगों के लिए, मेरे दिव्यांग भाई बहन दिल्ली में राह तक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार हमारा ध्यान रखेगी, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों के लिए 1 पैसे का बजट और 1 शब्द भी इस सरकार ने नहीं कहा। इसका मुझे बड़ा दुख है। कई लोग यहां बात कर रहे थे कि भाई रोजगार थीम का बजट है। रोजगार थीम का बजट है, आप सपने बेचने का काम कर रहे हो। 20 लाख रोजगार, उसका कोई रोड मैप नहीं। लेकिन 363 इस प्रिंसिपल्स प्रधानाचार्य के स्थान रिक्त पड़े हैं। 392 उप प्रधानाचार्य के स्थान रिक्त पड़े हैं। इनको मिलाकर 10,000 शिक्षकों के स्थान रिक्त पड़े हैं। इन स्थानों को भरने का काम तो आप कर नहीं पा रहे,
1000 आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को आपने निकालकर बाहर कर दिया। अब किस रोजगार की बात कर रहे हो? आप जिसको रोजगार दे नहीं पा रहे, जिनको आप रख नहीं पा रहे, बाहर कर रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप रोजगार देने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जरूर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने अलग अलग बयान में, एक में कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, एक में कहा 12 लाख रोजगार दिया, लेकिन सदन के बजट में जब हिसाब किताब आया तो मात्र 1,78,000 लोगों को रोजगार दिया। डीटीसी परिवहन बसों की बात कर रहे थे, पीठ थपथपा पा रहे थे कि पहली बार 7,000 के पार कर गई बसें। अरे शर्म आनी चाहिए, 7 साल पहले जहां शीला दीक्षित छोड़कर गई थी, आज आप उस पर आए हो। अगर 7 साल में उसमें भी लूली लंगड़ी कानी सभी बसें जोड़ दिया आपने, उस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हो, वो भी प्राइवेट सेक्टर के दम पर, क्लस्टर बसों के दम पर। आपने डीटीसी की एक भी बस नहीं कर दी, ये आपके बयान में ही, मंत्री जी के बयान में दिख रहा है। 1.5 गुना जीडीपी की छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई 1.5 गुना अगर आपका जीडीपी इतना बढ़िया है तो आप बताइए ना, परिवहन डीटीसी घाटे में क्यों चल रहा है? जल बोर्ड घाटे में क्यों है? 60,000 करोड़ का लोन कैसे हो गया? एक तरफ आप संसाधन घटा रहे हो और घाटा बढ़ा रहे हो, ये कैसी अलबेली सरकार है? इस बजट में इन्हें बताना चाहिए। और मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट में देख रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, 1,450 करोड़ का सरप्लस था इस सरकार के पास पिछले बजट में 2020-21 में। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, इस बजट 21-22 में ये 3,039 करोड़ का डेफिसिट हो गया है, माइनस में चला गया है। आप किस बात पर पीठ थपथपा रहे हैं? और जो टैक्स का कलेक्शन आपने बढ़ाया है, वो शराब जैसी नीति बढ़ा कर जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। टैक्स कलेक्शन तो आपने थोड़ा बढ़ा लिया होगा, लेकिन सोसाइटी का आपने नुकसान किया है। और इसमें 32%, बहुत मत उछलिए, 32% का रेवेन्यू सेंट्रल की तरफ से कंपनसेशन होता है जीएसटी रेवेन्यू के माध्यम से। आप हेल्थ की बात कर रहे थे, इस बजट में आपने पिछली बार के मुकाबले 21-22 के मुकाबले जो 10,440 करोड़ का आपका बजट था, उसको घटा करके आपने 9,769 करोड़ कर दिया। 6% का बजट आपने हेल्थ सेक्टर में घटा दिया। शर्म आनी चाहिए सरकार को। सोशल वेलफेयर की बात करता हूं, 11% का डेफिसिट इसमें दिखाया गया है। 11%, 5,506 करोड़ का इनपे सोशल वेलफेयर में आपने बजट दिया था, जो घटा करके 4,874 करोड़ कर दिया है। यानी 11% आपने सोशल वेलफेयर के नाम पर घटा दिया है। ये दिल्ली वालों के साथ इस बजट में न्याय नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, पानी की और यमुना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पिछले 7 सालों से मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं, हर 5 साल में कहते हैं साफ पानी देंगे। 7 साल में 2,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बढ़ाई है बस। 15,000 बोलते हैं बार बार, 13,000 2013 तक ही बन चुकी थी। आपके एम्बुलेंस स्कूटर गायब हैं, आपकी जापानी मशीन गायब है। और बड़ी मजे की बात है, देर रात तक फूड कोर्ट खोलना और पेय पदार्थ की सर्विस की बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ शराब माफियाओं को मदद पहुंचाने के लिए की जा रही है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले बजट में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना को आपने इस सदन में प्रस्तुत किया और पास किया, और दिल्ली विधानसभा में ये कहा गया कि हम आयुष्मान बजट को लागू करेंगे, लेकिन सदन में घोषणा के बाद भी अगर वो लागू नहीं हुआ तो ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है और इस सदन का भी अपमान है। ये मैं कहना चाहता हूं। 2 बातों की मैं प्रशंसा भी करना चाहता हूं। पहला कि आपने ये स्वीकार किया कि स्थानीय निकाय में आपने 1,059 करोड़ रुपए सिर्फ दिए हैं, चौथे और 5वें वित्त आयोग का पैसा आपने नहीं दिया है। दूसरा, मैं आपके लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने नरेंद्र मोदी सरकार के अनेक मॉडल, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, स्वरोजगार योजना हो, चाहे योग के लिए अपना करके उसके लिए कोई व्यवस्था करनी हो, या सोच मुक्त भारत का दिल्ली का प्रयास हो, और यहां तक कि योगी जी के भी फिल्म सिटी से प्रभावित होकर आपने फिल्म सिटी की भी बात की। इसकी मैं आपसे प्रशंसा करना चाहता हूं। आपकी बातों में सच्चाई का भाव है, झूठ बोलना आपका बन गया स्वभाव है। और 2 बात बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि स्वास्थ्य पर ढिंडोरा पीटने वाली यह सरकार
मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी पीठ ठोकने वाली ये सरकार, उसमें प्रतिबंधित जानलेवा दवाई डिस्ट्रोमेथोर्फिन से 3 बच्चों की मौत हो गई। राजीव गांधी में 9 इंसान की डेथ हो गई सिर्फ स्टंट डालने पर उस पर कोई चर्चा नहीं की। उस पर बजट तो छोड़िए, उनको कोई कंपनसेशन तो छोड़िए, 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी यह सरकार इस सदन में बोल नहीं पाई कि आपने दिया मौका देने वालों को ही धोखा, अब जनता कभी नहीं देगी आपको दोबारा मौका। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।